धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज काफ़ी दिनों पश्चात आप लोगों के साथ लाइव आने का मौका मिला। कुछ लोग लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, कुछ प्रश्न थे, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे और मेरी भी एक शिकायत थी। सभी साधु संतों को हम दिल से जी भाई जी, जो पहले मेरी शिकायत थी, जो आज मैं आपसे एक तो आपको जानकारी देनी थी कि भाई एक बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और मैं कहूँ कि इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है जो मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगा। परंतु जो मेरी शिकायत थी आज कुछ अपने उन भाइयों से, शायद वो अपने ही बीच के भाई हैं, तो पहले मैं उस शिकायत पर आपसे अपनी शिकायत रखूं आपके सामने कि अभी पीछे 18 तारीख को अखिल भारतीय हिंदू महासभा, देश का पहला हिंदू संगठन, काफ़ी बड़ा संगठन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूज्य महाराज जी के समर्थन में प्रेस वार्ता के माध्यम से जन अधिकार मोर्चा को समर्थन दिया। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदू महासभा भवन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम लाइव चला, आप सभी लगातार रूबरू रहे, आप सभी लोगों ने कार्यक्रम देखा। परंतु उस कार्यक्रम के जो लाइव कार्यक्रम चल रहा था, अपने ही बीच के कुछ लोग, मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे, सत्संगी है नहीं है, नाम लिया हुआ नहीं, पूज्य महाराज जी से वो जुड़े हुए नहीं है, मुझे इस बारे में नहीं पता। परंतु जो लाइव कार्यक्रम चल रहा था, ये आप भी समझते हैं कि जो अपना ये संगठन का जो पेज है, इस पेज पर काफ़ी संत महात्मा और जो लोग भी हमें समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं वो लाइव या बाद में वो वीडियो पूरी देखते हैं, संगत क्या कमेंट कर रही है, कितना हमें समर्थन कर रही है, वह सभी लोग इस बात को देखते हैं। तो जो 18 तारीख को कार्यक्रम रूबरू हुआ, लाइव चला और प्रेस वार्ता के माध्यम से अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जो समर्थन दिया, उस वक्त काफ़ी अपने बीच के ही कुछ भाई ऐसे थे जो कि मैं कहूँ कि आपके हाथों की निवेदन है कि हमारे पिताजी की जी भाई जी अभी बात करेंगे आपसे। मैं थोड़ा अपनी बात रख दूँ, फिर मैं आप ही के जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछिएगा। तो जो कार्यक्रम लाइव चल रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान बीच में कुछ भाइयों ने इतने गलत कमेंट्स किए कि शायद जो लोग हमसे इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को वो बहुत बुरा लगा। आप लोगों के अंदर जो भी हैं अपने, मैं कहता हूं कि चाहे डेरे के फॉलोअर हैं या अपने सत्संगी भाई हैं, वो जो भी हैं, आप लोगों को तो सदगुरु ने सभी को दिमाग दिया है, अपनी बुद्धि, अपना विवेक दिया है। क्या आप लोगों को इतना दिमाग नहीं है, इतनी बुद्धि आप लोगों के अंदर नहीं है कि जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस माध्यम से सारी मीडिया सामने बैठी हुई है और केंद्र सरकार और हरियाणा की राज्य सरकार के खिलाफ पूरा विरोध प्रकट कर रहे हैं कि पूज्य महाराज जी को जो फंसाया, जो भी पंचकुला दंगा हुआ उसमें राज्य सरकार की गलती रही, या केंद्र और राज्य सरकार को लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो, और आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि वो जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं वो भाजपा को वोट दिलाना चाहते हैं। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। और जिन लोगों ने भी ऐसा कमेंट्स किया है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये लोग निकल कर आ रहे हैं, तो जो लोग ये सोचते हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए जन अधिकार मोर्चा ये आंदोलन चला रहा है, तो मैं उनका दिमाग ठीक करने के लिए आपको बता दूं एक बार कि यह आंदोलन, चुनाव अब 2 महीने से प्रक्रिया शुरू हुई है, यह आंदोलन पूज्य महाराज जी के जेल जाने के 1 साल बाद जन अधिकार मोर्चा ने अपनी प्रक्रिया देनी शुरू कर दी थी। जन अधिकार मोर्चा पिछले 2-3 सालों से इस आंदोलन पर लगा हुआ है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, एक गुरु के भक्त हो, गुरु के शिष्य हो आप। एक इतना बड़ा संगठन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको समर्थन में आ रहा है, और खुल के मीडिया के सामने वो लोग लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, और आप लोग कमेंट कर रहे हो कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग वोट दिलाना चाहते हैं, चुनाव है। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग इस आंदोलन को मजबूत नहीं कर रहे, आप लोग कमजोर कर रहे हैं, और इस बात को सदगुरु देख रहा है।
कम से कम आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते इस आंदोलन में, आप सहयोग नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे कमेंट तो ना करें कि जो लोग हमें समर्थन कर रहे हैं उनके एक दिल को ठेस पहुंचे। ऐसे से आप लोगों ने कमेंट्स किए कि राजनीति कर रहे हैं ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए। अरे आपसे कौन सी वोट मांग ली? किस आज तक संत महात्मा ने वोट मांगी आपसे? क्या फला पार्टी को वोट दो, फला पार्टी को आप वोट दो? कभी कहा किसी से? जरा सी तमीज नहीं। इतने मैं कहना नहीं चाहता आप लोगों से कि इतनी बदतमीजी उन लोगों ने की, कुछ नहीं था। और हालांकि मैं जानता हूं जिन लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए वो लोग कहां जुड़े हुए हैं, किस ग्रुप से वो जुड़े हुए हैं, वो भी हम जानते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी फिर हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस आंदोलन में समर्थन ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो लोग संत महात्मा इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं उन पर कटाक्ष ना करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संत महात्मा किस प्रकार इस आंदोलन में हमें सहयोग कर रहे हैं। वो जो इतनी बड़ी प्रेस वार्ता हुई, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हमें समर्थन दिया, हम लोगों के लिए कितनी मजबूती मिली इस आंदोलन को, कितनी बड़ी ताकत हमें मिली दिल्ली के अंदर, और आप उस आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। सतगुरु की रिहाई के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आप लोग कमजोर कर रहे हैं। आप लगातार संतों पर उंगली उठा रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आओ ना फिर, क्यों नहीं आते तुम लोग? करो सतगुरु के लिए। क्या किया तुम लोगों ने 5 साल से? मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं किया। अपने घर में पार्टी जश्न मनाया तुम लोगों ने। तुम्हारा बाप सतगुरु से तुम कहते हो ना कि हमारा सतगुरु है, हमारा बाप है, हमारा गुरु है, वो जेल में पड़ा हुआ है। कभी सोचा है उसने क्या एक एक पल कैसे बीत रहा होगा जेल के अंदर? तुम लोग अपने घर के अंदर क्या नहीं कर रहे? सब कुछ कर रहे हो। शादी ब्याह, बच्चों के फंक्शन, जन्मदिन सब कुछ मना रहे हो ना, नाच गाना सब कुछ हो रहा है। कभी सोचा सतगुरु के लिए? कभी नहीं सोचा तुम लोगों ने। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं सतगुरु के लिए, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो संत महात्मा साध्वियां आ रही हैं, क्या उन साध्वियों को अपने चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा? सोचिए आप। वो लोग साध्वियां फिर भी आ रही है कि नहीं संत राम रहीम के लिए हम आंदोलन करेंगे, और तुम लोग डूब के मर जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जिन लोगों ने वो कटाक्ष किया उस लाइव के अंदर। तुम्हें वो सतगुरु कभी माफ नहीं करेगा, ध्यान रखना। मत करो समर्थन, नहीं चाहिए मैं तुम्हारा समर्थन, परंतु ध्यान रखना कभी भी किसी संत महात्मा पे कटाक्ष मत करना जो संत राम रहीम के समर्थन में आ रहा है इस आंदोलन में। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं। बिल्कुल हद कर दी तुम लोगों ने यार। जरा सी तुम लोगों के अंदर शर्म नहीं रही आंखों में? अरे तुम लोगों में अगर इतनी पावर है, इतनी ताकत है, तो तुम खुद करो ना कुछ। 5 साल से कौन से तुमने आंदोलन कर लिए? और जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तुम उन्हीं पर उंगली उठा रहे हो। चलिए दूसरा, लगातार कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली, कमेंट्स आए कि जन अधिकार मोर्चा फला पार्टी को वोट दिलाना चाहता है, या हम लोग फला पार्टी से है, फला पार्टी को हम लोग समर्थन दिलाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जन अधिकार मोर्चा का किसी भी राजनीतिक पार्टी समर्थन नहीं है। आपको हर बार बोला है मैंने, पहले भी कई बार बोला कि जन अधिकार मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करता। हाँ, प्रत्येक पार्टी के लोग जन अधिकार मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु जब राजनीति की बात आती है, जब वोट डालने की बात आती है, तो वह आपकी स्वतंत्र और अपने स्वयं की इच्छा है, आप कहां समर्थन करते हैं। राजनीतिक जब बात आती है तो इसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति को ये आजादी है कि वह किस पार्टी को वोट दे, किस पार्टी के साथ लगे। इसमें जन अधिकार मोर्चा का कोई भी लेना देना नहीं है, और जन अधिकार मोर्चा ने कभी भी यह नहीं कहा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करिए, जिसको आपका मन करता है। जो हमारा सतगुरु कहता था, पिताजी ने कभी नहीं कहा। पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा जहां आपका मन करता है, जिस पार्टी को आपका मन करता है, एक अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे का चुनाव कीजिए आप। और यही हम लोग कह रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आपका जिसको मन करता है आप उसको वोट दीजिए। हम ये नहीं कहते आप फलां को वोट दीजिए, हम ये कहते आप नोटा दबाइए, हम नहीं कहते आपसे आप नोटा दबाइए। जो आपका मन करता है, आप स्वतंत्र हैं। आपको बुद्धि नहीं दी क्या भगवान ने? सतगुरु ने बुद्धि दी है ना आपको। खुश निर्णय लीजिए आप, क्या गलत है क्या सही है। किन लोगों ने हमारे सतगुरु को जेल भेजा, किन लोगों ने पंचकुला में दंगे कराए, कि आप लोगों के अंदर बुद्धि नहीं है। ये निर्णय आपको करना है कि हमें क्या करना है। तो जन अधिकार मोर्चा का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और हम कभी नहीं कहते इस बात को कि आप किसी भी पार्टी को कि आपको इसको वोट देना है या उसको वोट देना है। हम राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल एक ही ध्येय है,
और जन अधिकार मोर्चा का एक ही संकल्प है, पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई के लिए आंदोलन करना। और जब तक पूज्य महाराज जी की रिहाई नहीं होती, यह आंदोलन बंद नहीं होगा, निरंतर चल रहा है, आगे चलेगा और लगातार यह आंदोलन और मजबूत हो रहा है। सदगुरु की कृपा है, सदगुरु विदाई से आंदोलन दिन भर दिन और जुड़ रहा है। और जो मैंने आपको कहा कि अभी मैं खुशखबरी दूंगा, वो आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि लगातार एक चमत्कार हो रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। हमें उम्मीद नहीं थी, जैसे जैसे लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, लगातार हमें समर्थन मिल रहा है, तो ये सदगुरु की कृपा है, हम लोग करने वाले नहीं है। परंतु कुछ लोग अपने दिमाग को ठीक कर लें, मत सदगुरु के लिए पाप के भागीदार बनो आप, वरना माफ नहीं करेगा तुम्हें, ध्यान रखना जी। जी देखिए, हमें उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन हमारे खिलाफ क्या करता है। परंतु दुख होता है, क्योंकि मैंने आपसे भी कहा कि इस पेज पर न जाने कितने संत महात्मा, बड़े बड़े महामंडलेश्वर और बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठनों के जुड़े हुए हैं, और वो लगातार इन पेज को चेक करते हैं, और वो लोग केवल यही मॉनिटरिंग करते हैं कि आप लोगों का बिहेव क्या है इस आंदोलन में, आप लोगों का जो व्यवहार है वो क्या चल रहा है इस आंदोलन में, वो आप लोगों को चेक कर रहे हैं। और जब आप ही लोग उन पर आरोप लाएंगे तो कौन समर्थन में आएगा यार, सोचो आप। हमारे भी घर परिवार है, हम भी, हमारे बच्चे हैं, क्यों हम लोग दिन रात भागे डोल रहे हैं अपने सदगुरु के लिए ना। और तुम घर बैठे 2 मिनट में कमेंट कर देते हो, उल्टे सीधे कमेंट, बिना सोचे बिना समझे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये संत जो यहाँ बैठे हुए राजनीति कर रहे हैं। ये गुस्सा आता है, थोड़ा अपने दिमाग को ठीक करिए जी। तो मैं केवल जल्दी आज खत्म करूंगा विषय को, और सर्दी बहुत है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है आज, कोरहा रोड पे, ऑफिस के बाहर बिल्कुल रोड पे कोरहा हुआ है। तो आप लोग जो भी पूछना है बस जल्दी पूछें, मैं क्वेश्चन देके फिर लास्ट में जो भी एक आपको लिए अच्छी एक खुशखबरी है वो मैं आपको दूंगा। तो कुछ पूछाते हैं जी। जी जी भाई जी सभी को धन धन सतगुरु राजा भाई जी। पिताजी के लिए जो चिट्ठियां आ रही हैं, उस चिट्ठियों पर देखिए, पिताजी के लिए जो भी चिट्ठियां आ रही हैं, और जो कि हमें संगत के माध्यम से या डेरे के माध्यम से मैसेज मिलता है कि पिताजी जो भी वचन फरमा रहे हैं, वो सदगुरु का खेल है, सदगुरु जाने। और हम लोग केवल इतना है कि हम हमेशा हुक्म में चलने वाले हैं, ऊपर से जैसा हुक्म आया हमने माना है। और जी मैं चिट्ठियों की बात कर रहा हूं अभी जी। नीरज जी मैं उन्हीं पे बोलने वाला हूं कि देखिए, लगातार मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग केवल फेसबुक पर, कुछ लोगों का शायद मैं समझता हूं एक विषय ये रह गया है। उन लोगों का विषय ये नहीं है कि पिताजी के हम लोग रिहाई के लिए क्या करें, या हमारे पास क्या प्लान है पिताजी की रिहाई के लिए, सदगुरु हमारा भार कैसा है। उन लोगों का विषय ये नहीं है। उन लोगों का विषय ही केवल ये है कि एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये गलत है, ये सही है, केवल यही उन लोगों पर विषय है। और इन्हीं विषयों को लेकर लगातार मैं देख रहा हूं कि जो शायद कुछ ग्रुपों के अंदर भी मैंने देखा कि एक ग्रुप कहता है कि ये चिट्ठियां गलत हैं, ये फर्जी हैं, और एक ग्रुप कहता है कि नहीं ये सही है। तो मैं तो कहता हूं कि जो लोग कहते हैं चिट्ठियां गलत है, उनसे पूछा किसने, वो लोग कौन होते हैं, उनको डेरे ने किसने पावर दी? क्या गुरुजी ने, गुरुजी के परिवार ने उनको पावर दी कि आप बताइए चिट्ठियां गलत है? जो आप बता रहे हो कि चिट्ठियां गलत है, और जो लोग कह रहे हैं चिट्ठियां सही हैं, वो लोग कौन होते हैं? उनसे किसने पूछा है कि चिट्ठियां सही हैं? उनको किसी ने पावर दी है कि आप इस पे एक IASI मोहर लगा दो, जिस तरह गवर्नमेंट की मोहर होती है ना IASI मार्क, कि आप अपनी मोहर लगा दो, ये चिट्ठियां सही हैं। तो जो गलत है वो गलत कहने वाले कौन है, और जो कह रहे हैं चिट्ठियां सही है वो सही कहने वाले कौन है? तो एक जो आप लोगों ने एक अपने आप को एक फेसबुक पर आने का माध्यम बना लिया है कि ये चिट्ठियां सही हैं, ये चिट्ठियां गलत है, इससे बाहर निकलिए और सदगुरु के लिए सोचिए कि सदगुरु बाहर कैसे आए। ठीक है,
चिट्ठियां गलत है सही है, वो सतगुरु का परिवार है, शाही परिवार है, बड़ी माता जी हैं, वो निर्णय वो लोग देख लेंगे क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। ये काम आपका नहीं है। आपको पावर दी है क्या सतगुरु ने, या शाही परिवार ने आपको पावर दे दी? पता नहीं यार आप लोग क्या कर रहे हो। हमेशा वही क्वेश्चन कि कौन गलत है कौन सही है, उन्हीं बातों पर आप लोग। अब ये चिट्ठियां लगातार मैं देख रहा हूं 4-5 लोग कमेंट कर रहे हैं कि चिट्ठियां चिट्ठियां, क्या चिट्ठियों को तुमने खेल बना रखा है? कभी आपने बताया कि सतगुरु की रिहाई के लिए हमें जन अधिकार मोर्चा क्या अच्छा कार्य करे? तो इन चिट्ठियों से बाहर के लिए जो हो रहा है, जो आपको वचन सुनने को मिल रही है, आप उन पे अमल करिए। अमल नहीं कर सकते कटाक्ष ना करिए किसी पर। और जो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूं कुछ लोग कोई कहता है कि चिट्ठियां अच्छी हैं, कोई गलत है। लोगों ने फर्जी आईडी बना रखी है और डेरे को बदनाम करने में लगे हैं। जी छोड़िए ना, आप क्यों उन पर ध्यान देते हैं? आप अपना कार्य करिए। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि देखिए किसी के पास पावर नहीं है कि हम किसी पर आरोप लगाएं। संगत हमसे पूछ नहीं रही है कि जो गुरु जी चिट्ठी भेजी भैया आप बताओ आपसे हो, आप इतने बड़े, आपका लेवल इतना बड़ा हो गया क्या? आपकी हैसियत सतगुरु ने इतनी दे दी कि आप गलत या सही बताओगे? तो मत करिए ऐसे, सतगुरु के काम में टांग मत अड़ाइए। और केवल एक ध्येय रखिए कि सतगुरु की रिहाई कैसे हो। हमारा ध्येय केवल एक है, जन अधिकार मोर्चा का संकल्प केवल एक है, सतगुरु की रिहाई। जिसको समर्थन में आना है आ सकता है, नहीं आना कटाक्ष मत करिए, अपने घर बैठिए। परंतु किसी पे आरोप मत लगाओ। ये सतगुरु के वचन है कि किसी पे आरोप मत लगाओ। आपकी भक्ति करती है, आपका सिमरन करता है, क्यों किसी की निंदा करते हो आप? कोई गलत करना है उसके लिए सतगुरु है, सतगुरु बहुत जल्दी बाहर आएगा, विश्वास है हमें। जन अधिकार मोर्चा को विश्वास है, जो आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं, जिस टाइप से हमारा आंदोलन चल रहा है, सतगुरु बहुत जल्दी बाहर होगा, हमारा ये आंदोलन कामयाब होगा, हमें विश्वास है। परंतु जिस तरीके से कुछ लोग लगे हुए हैं अपनी दुकानें चला रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, ये गलत है वो सही है, ये चोर है ये डकैत है, अरे यार छोड़ो ना उसको। तुम्हें किसने पावर दी है सर्टिफिकेट देने की? क्या हो तुम? जब तक तुम वहां पर शामिल रहे, जब तक तुम उन लोगों में शामिल रहे, जब तक तो सब लोग ठीक थे। आज तुम लोग उस टीम से अलग हो गए तो आज डेरा भी गलत है, मैनेजमेंट गलत है, एडम गलत है, सब लोग गलत है, सब चोर हैं। क्या है यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैया गलत है ठीक है, वो हो सकता है गलत होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा, सब लोग सही हैं, हो सकता है गलत होंगे, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, हमारा राइट नहीं बनता किसी पे उंगली उठाने का, क्योंकि सतगुरु ने मना किया, सतगुरु के वचन है किसी पे उंगली नहीं उठानी, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। मालिक देख रहा है, न्याय मालिक करेगा। हमारा कर्म है सतगुरु के लिए लड़ना। आज हमारा सतगुरु हमारा बाप अंदर है, उसका एक एक पल कैसे बीत रहा होगा उसके लिए सोचिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा आज कि 24 घंटे में आप 24 घंटे में कभी भी सुबह शाम रात हो कभी भी आधा घंटा सोचिए, आधा घंटा नहीं 15 मिनट सोचिए, 15 मिनट उस सतगुरु के लिए सोचिए जो जेल में है, कि हमारा सतगुरु किस हाल में होगा। खाना, कोई किसी ने खाना पूछा, किसी ने चाय पूछी नहीं पूछी, कैसे बिस्तर पर सो रहा होगा, किस हाल में होगा, कभी सोच के देखिएगा आप, तो आपको महसूस होगा। उन लोगों को जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं जन अधिकार मोर्चा राजनीति कर रहा है, कभी उस सतगुरु के लिए सोचिए आप उसके लिए नहीं सोच रहे, क्योंकि समय नहीं है आप पे। तो आपको तो अपने आप को हाईलाइट करना है कि मेरा चेहरा नजर आ जाए, बस मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, बहुत बड़ा वकील हूं, मेरे से कोई समझदार नहीं है, ठीक है ना। और संगत तो सारी बेवकूफ है, वो तो है बेवकूफ संगत, जरा सा दिमाग नहीं है, भेड़ चाल बना रखी है सब लोगों ने। अरे अपने दिमाग से सोचो यार, क्या गलत है क्या सही है। सतगुरु ने सबको दिमाग दिया है, ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, थोड़ा अपना सोचिए आप लोग, ठीक है जी। पूछिए भाई जी। कपिल कुमार जी, पंडित जी आंदोलन का क्या स्टेटस है? जी भाई जी देखिए, आंदोलन की पूरी लगातार तैयारी है, लगातार जिस टाइप से पीछे देखा आपने समर्थन हम लोगों को मिला जी पूज्य गुरु जी की रिहाई के लिए। जी भाई जी, उसी पर हम लोग आ रहे हैं। क्या करें, कुछ लोग ऐसे बीच में कमेंट्स कर देते हैं, बेफालतू की बातों पर वो लोग उलझा देते हैं और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो लोग आंदोलन में रोड़ा बन रहे हैं, एक आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पर। तो जो पूज्य महाराज जी की रिहाई के लिए आंदोलन लगातार चल रहा है,
और लगातार हम लोगों का संपर्क चल रहा है और आंदोलन मजबूत हो रहा है। संत समाज के लोग लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीछे आप लोगों ने देखा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा भी हमें समर्थन मिला। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जन अधिकार मोर्चा के लिए इस आंदोलन में एक बहुत बड़ी ताकत है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का समर्थन देना। आगे आंदोलन की जैसी तिथि घोषित होगी, दिल्ली में जैसी रूपरेखा तैयार होगी, उसकी भी समय समय पर आपको जानकारी मिलेगी। जी जी भाई जी बताएं। आज याद आया, क्या याद आ गया भाई जी? जी स्वामी जी आपको मालिक शक्ति दे। जी भाई जी सतगुरु की दया मेरे जी, सतगुरु करने वाला है, हमें तो पता ही नहीं है जी। सतगुरु तो अपना व्यवस्था कराया था जी। आज हम सुबह निकले थे 9 बजे। आज सुबह हम लोग 9 बजे निकले और जब 3 बज गए तो हम लोग भोजन की तलाश में थे। तो 3 बजे भोजन की व्यवस्था करनी थी। सतगुरु ने अचानक ऐसी व्यवस्था कराई कि बढ़िया लंगर मिल गया हमें खाने के लिए। तो सतगुरु का प्रसाद भी मिल गया और भैया पैसे ही बच गए। तो कहीं होटल पे कहीं ढाबे पे खाते तो पैसा खर्च होता ना, तो हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो सतगुरु ने सोचा कि भाई बच्चे सुबह से निकले हुए हैं और 3 बज गए हैं, ना चाय ना पानी कुछ नहीं हुआ। तो सतगुरु ने ऐसा अचानक रास्ता दिखा कि अचानक लंगर की व्यवस्था होगी और बहुत अच्छा लंगर खाने के लिए मिला। जी जी भाई जी धन सतगुरु भाई जी। जी भाई जी जी भाई जी सतगुरु की दया मेरे जी। वो कहते हैं ना सतगुरु तिनके से भी सेवा ले लेता है, कहावत सुनी थी हमने, लेकिन आज आके ऐसा महसूस हो रहा है। आंदोलन समिति का गठन कब तक हो रहा है? जी आंदोलन समिति का गठन कब हो रहा है? जी भाई जी बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि आंदोलन समिति गठन का, क्योंकि काफी लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज हमें लगातार मिल रहे हैं कि आंदोलन समिति कब तक बन रही है और हम लोग आंदोलन समिति का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम लोग आंदोलन समिति में रहना चाहते हैं। तो एक तो देखिए मैं आपको पहले बताऊं कि आंदोलन समिति जो बनने जा रही है संतों के संरक्षक में, जो भी उसमें मुख्य संत महात्मा महामंडलेश्वर रहेंगे, वो लोग एक मार्गदर्शक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में संत उसमें रहेंगे। जी आंदोलन संगठन कब तक हुआ? जी भाई जी मैं वही बता रहा हूं आपको। जी तो जो संत महात्मा है, महामंडलेश्वर हैं, या जो भी आगे राष्ट्रीय स्तर के संत या महामंडलेश्वर जो जुड़ेंगे, उनके मार्गदर्शन में एक आंदोलन समिति का गठन होगा और वो जल्दी हरिद्वार में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। जन अधिकार मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार में होने जा रहा है बहुत जल्द। तो उस अधिवेशन के अंदर ही आंदोलन समिति का गठन होगा। आंदोलन समिति में कितने लोग रहने वाले हैं, कितने लोगों की टीम बनेगी, वो सब संत समाज वहां पर तय करेगा। और एक क्योंकि ये निर्णय हम लोगों ने लिया, जो दिल्ली में जो संत सम्मेलन था उसमें जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया दिल्ली पुलिस को कि और कार्यक्रम को अव्यवस्थित करने की कोशिश की कि भाई संत राम रहीम के लोग आ रहे हैं 4-5 बसों में भर के और वो लोग हंगामा करेंगे। तो उस कार्यक्रम में जो विवादान पैदा किया, हालांकि उससे कुछ हमें समस्या नहीं हुई, लेकिन उस दिन की घटना को देखते हुए हम लोगों ने देखा कि एक आंदोलन समिति हमें बनानी चाहिए जिसमें एक प्रमुख लोग हों और वो लोग केवल एक देखरेख करेंगे कि भाई कोई अगर प्रोग्राम होता है तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति ना बीच में हमारे आए कि हमें कहीं नुकसान पहुंचाए या हमारे सतगुरु के नाम को बदनाम करे, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करे। तो बहुत जल्द हरिद्वार में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और उसकी शायद सूचना आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक मैं आपको मिल जाएगी या मैं आपको दूंगा। और जैसे ही हरिद्वार में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा उसी में हम लोग संतों के नेतृत्व में राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर ही आंदोलन समिति गठन होगा। और कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों की आंदोलन समिति होगी, ये आपको समय आने पर बताया जाएगा। जी और कुछ भाई जी सूचना हो तो बताइए आप। इस ग्रुप के अंदर काफी, जी भाई जी काफी लोग ऐसे हैं। नहीं देखिए जो बाहर के लोग हैं मैं उनका दुख नहीं होता कि वो लगा राज कर रहे हैं, लेकिन जब अपने कार्यालय से उनकी आइडिया चेक की तो पता पड़ा वो तो अपने डेरे से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग डेरे से जुड़े हैं वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं संत महात्माओं पर, तो दुख होता है भाई जी। संत महात्मा अगर अंदर
होने लगे तो प्रलय महाप्रलय की तैयारी कर रही है सरकार, संत महात्मा को यह कर देना चाहिए। जी भाई जी जरूर। कृष्ण भारद्वाज जी, जी भाई जी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है तो आपको। मैं 15 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। किसी कोई सवाल है तो जल्दी पूछ सकते हैं भाई जी। जी 25 जनवरी को सतनाम जी भंडारे पर आए। जी भाई जी अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग वहां पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। हम तो बहुत एक छोटे व्यक्ति हैं और सदगुरु की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप हमें यहीं तक रखिए बस। सभी सदगुरु लेने वाला है जी दिलावर खान जी। जी भाई जी नरवाल जी, कुछ लोग संतों को बदनाम करने की कोशिश। जी भाई जी बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 2023 के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और हम लोग दिखाएंगे सरकार को कि जो 5 साल से सरकार सोच रही थी कि पूज्य संत राम रहीम के लिए आंदोलन खत्म हो गया, वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सिरसा कब आ रहे हो भाई जी? जी भाई जी बहुत जल्दी सिरसा आगमन होगा और योजना बन रही है पूरी, और काफ़ी संत महात्माओं का मन है सिरसा आने का, और जल्दी हम लोग सिरसा आएंगे। और संतों के साथ में ही काफ़ी साध्वियाँ हैं, मानपूर्णा जी हैं, और भी संत महात्मा हैं जिनका मन है सिरसा आने का। तो निधि जी बहुत जल्द हम लोग सिरसा आएंगे, और जब आएंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, उसका भी एक मैसेज जाएगा। जी भाई जी जी नहीं भाई जी आप जी सत्यप्रकाश जी लोनी से। जी सत्यप्रकाश जी भाई जी धन धन सतगुरु ऐसा जी। राम कसाना जी धन धन सतगुरु ऐसा भाई जी। सुखमित जी इंसान जी। जी भाई जी धन धन सतगुरु भाई जी। जी भाई जी कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो जल्दी पूछ सकते हैं आप, ज्यादा समय मैं नहीं लेने आता आपका। आप सभी का समय बहुत कीमती है और मैं चाहता हूं कि जल्दी मैं अपनी बात खत्म करूं। जी हो गया। 2023 में होगा जी। रवि कुमार जी 2022 तो गया भाई जी। 2023 है ना ये, सॉरी 2022 है भाई जी। 2022 है ना जी। 2022 में आपको ट्रेलर दिखा देंगे पक्का, वादा है मेरा आपसे। 2022 के अंदर एक ऐसा ट्रेलर दिखा देंगे आपको कि सरकार भी सोचने पर विवश हो जाएगी कि कहां से हम लोगों ने पंगा ले लिया। और बाकी 2023 में तो पूरी फिल्म दिखा देंगे कि कितना कर रहे हैं आप। 2 साल का प्लान है अपना। जी आपसे मिलना है समसे जी भाई जल्दी मिलेंगे आपसे। हरिद्वार अधिवेशन होगा, आप आइए। जो लोग कहा एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, काफी लोगों का मन था कि भाई जी मिलना चाहते हैं, तो देखिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग मिलेंगे, और जो लोग भी मिलना चाहते हैं या इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जल्दी हरिद्वार में जो अधिवेशन होगा उसमें वो लोग आ सकते हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगी। तो उस अधिवेशन में आप लोग आइए। 2 दिन का अधिवेशन है, साथ रहेंगे। काफी होटल में कार्यक्रम रहेगा, होटल में आपके लिए खाना पीना सब व्यवस्था वहां रहेगी, तो अच्छे से बात करेंगे आंदोलन की। तो आप चिंता ना करें, जल्दी हम लोग मिलेंगे। जी भाई जी। जी सिरसा कब आओगे? जी भाई जी सिरसा जल्दी आना है भाई जी, मेरा बहुत मन है, काफी समय हो गया भाई जी गए हुए। सिरसा जल्दी आना है जी। धन धन सर।